आदरणीय श्रोताओं, आपने ये कुंडल केसा की कथा जो हमारे पहले भाग में सुना, किस तरीके से सुहासिनी ने संतुक के साथ में विवाह किया है और बड़े प्रेम से दोनों रहते हैं। कुछ समय संतुक ने सुहासिनी के साथ में बिताया है। तब कुछ समय व्यतीत हुआ यूं ही, फिर संतुक का मन भाग उठा, आ गया लोभ जब कुछ दिल में। बहुत सुंदर। आ गया लोभ कुछ है दिल में, वही सोया राक्षस जाग उठा। आ गया एक दिन सुहासिनी से कहने लगा, प्रिय, इन महलों में काफी समय से रह रहा हूं, कुछ उलझन सी हो रही है, चलो पांडु पहाड़ी पर घूमने के लिए चलते हैं। राजगिरी में पांडु पहाड़ी है। चोटी पर लाया सुहासिनी को, घुमाते घुमाते चोटी पर ले गया और वही चोटी पर लाया सुहासिनी को, फिर गहने सब उतराए हैं, तलवार खींच कर पत्नी का, तलवार खींच कर पत्नी का को वध करने को आए हैं। तलवार घुमाते घुमाते जब चोटी पर पहुंचा है और कहने लगा, सारे गहने उतार। गहने उतराने के बाद तलवार ले ली है और कहने लगा, अब हम तुझे मारेंगे। जब संतुक की ये बात सुनी है, अब वो लड़की बड़ी परेशान है, क्या हुआ है मेरे साथ। मन में सोच रही सुकुमारी, जाने क्या होए दशा हमारी। मन में सोच रही सुकुमारी, जाने क्या होए दशा हमारी। सोच रही है, इसे मैंने बचाया जल्लादों से। मन में सोच रही सुकुमारी, कैसी बन गई किस्मत की मारी। मेरे बंधुओं, अब वो बेचारी बड़ी उलझन में है, तो वो लड़की सोचने लगी है मन में कि मैंने क्या किया है अपने पिता की बात ना मान करके, आज हमारी जान पर बनाई है। इसलिए कहना चाहूंगा सभी श्रोताओं से
कि बेवफा लोगों से सतीश, बेवफा लोगों से उम्मीदें वफा मत रखना। प्रदीप, तुमको जन्नत में जाने की तमन्ना है अगर अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। आज वो लड़की बड़ी संकट में है तो उसने भी बुद्धि पर जोर दिया है। कहने लगी ठीक है स्वामी, अरे पति के आगे अगर खत्म हो जाए तो पत्नी को कल्याण मिल जाता है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। इसलिए आप हमें मार दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि मारोगे गर मुझको, मार दीजिए। कि मारोगे गर मुझको तो इच्छा पूर्ण कर दो। अपनी पूजा की अब आज्ञा हमको दे दो। स्वामी, अरे मैं तो आपके ही हाथ से प्राण देना चाहूंगी, लेकिन तुम भूल गए अपनी पूजा की, अब अपनी पूजा की आज्ञा हमको दे दो।
इच्छा है कि मैं आपकी 7 बार परिक्रमा कर लूं, आप हमें एक छोटा सा चुंबन दे दें और आपके चरणों की धूल मैं अपने मस्तक में लगाऊं। हाँ, तो संत को बहुत प्रसन्न है, ये तो बहुत पागल है, अरे मैं इसे मारना चाहता हूं, ये मेरी पूजा करना चाहती है। तो कहने लगा ठीक है कि इच्छा कर लो फूलो प्रेम की दीवानी, और नहीं रोक है हमको कोई है रानी। जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूरा करो। तो कहने लगी स्वामी हमें थोड़ी लज्जा आ रही है, आप अपनी आंखें बंद कर लो तो मैं आपकी 7 बार परिक्रमा लगाऊं, आपके चरणों की धूल अपने मस्तक में सजाऊं। कभी आंख बंद करी उसने चक्कर आरंभ कराया, लेकिन परिक्रमा करते करते पामों का फिर स्वासन ने एक धक्का जोर लगाया, गिर गया शैतानी, नहीं रोक है हमको कोई है रानी। धक्का लगाया संत को कि पहाड़ी से नीचे जब तक सतह में पहुंचे हैं संत का प्राणांत हो गया। उस लड़की ने अपनी जान को बचाया है। इस तरह चतुर बहना ने फिर अपनी जान बचाई। लेकिन उसके विचार बदल गए, अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। फिर घर पे न बहना लौटी, जैनों में दीक्षा पाई, धर्म वह पहचानी, नहीं रोक है हमको कोई हे रानी। बंधुओं, उस लड़की के जो बाल हैं वो बहुत ही सुंदर आकर्षक थे, उसे अपने केसों पर बहुत नाज था। तो उसने कहा मैं इसीलिए रूपवान हूं, फिर अपने केस हाथों से उखाड़ डाले, फिर अपने बाल उखाड़े, वह बोल बोल युगी आए। इस तरीके से आज वो सुहासिनी से कुंडल कैसा बन गई है और जैन धर्म को उसने स्वीकार किया, निगट्ठों में जाकर के रहने लगी है और इतना अच्छा जैन धर्म का अध्ययन किया
कि कुछ ही समय में वो पारंगत हो गई। ले लिया प्रशिक्षण जैनों का, उसका प्रचार ही मन भाए। शास्त्रांतकरण को लेख पट जहाँ जाए वहाँ पर गिर जाए। रहती है उसने झंडा गाड़ दिया, जो मेरा जैकेट उखाड़े वो हमसे साक्षात करे। एक दिन भगवान बुद्ध के एक शिष्य जिनका नाम है सारपुत्र, सारपुत्र ने देखा जब तो वह जैकेट उखाड़ा है, उसके ही बात चित बनने दोनों का बनाया खड़ा है। एक दिन सारपुत्र उसकी कुटी से होकर गुजरे हैं, तो वो गर्वीले शब्द उसमें जब लेखपट में देखे हैं तो वो जैकेट सारपुत्र ने उखाड़ दिया है। उस समय वो कैसा वहां मौजूद नहीं थी और पीछे पटका में अपना नाम पता लिख दिया है कि दा देख उखाड़न सारसुत महरोपित जय के तू, दैनता के बास पुन लौट गए बन जे तू। वहां ठहरे नहीं, वापस जेत वन में चले गए। जब कुंडल केसा वापस आई है तो देखा है जैकेट टुकड़ा हुआ, तो पता लगाती हुई जेत वन की तरफ पहुंची है और आवाज लगाई है, कौन है सारपुत्र, दराओ मेरे सामने। अरे सारी सुबह के सारानी कह रही चावल मल्हार की तर्ज विशेष मांग पर सारपुत्र के सामने पहुंची है और कहने लगी है, भिक्षु मैं अस सुनूं न देखूं सोधी, सारपुत्र विनती करते, भिक्षुणी थोड़ा सुस्ताइए, जलपान करो। कहने लगी नहीं, मैंने सुना है
तुम बुद्ध के अनुयायी, मैं सुनू न देखूं सोधी, तुम सब आत्मवाद विरोधी। चेतन जीव शरीर न कोई, चेतन जीव शरीर न कोई, देह सचेत के जाने कोई। मैंने ऐसा सुना है कि तुम बुद्ध के अनुयायी आत्मवाद के विरोधी हो। अगर शरीर में कोई चेतन शक्ति नहीं है तो ये शरीर में चेतना कैसे आती है? सारपुत्र कहने लगे, कैसा तुम्हारे विचार थोड़े विपरीत है, ऐसा नहीं है। बुद्ध मानते हैं, क्या मानते हैं कि देह शरीर ही जो चिन्मता, और मान ही भूत सचेतन सत्ता। जो शरीर को चेतना प्रदान करती है उस चेतन शक्ति को बुद्ध मानते हैं, लेकिन शब्द दो एक ऐसा, लेकिन वो शक्ति काय संग बिना शब्द दो, देहि अभंगुर बिना दो। दोनों शरीर के साथ ही नष्ट होते हैं। कैसा कहने लगी, नहीं कि काय संग जीव अबुशारा, जिस तरीके से घोंसले में बैठा पक्षी कभी नहीं जलता है, घोंसला जल जाता है, शरीर के साथ चेतना नष्ट नहीं होती है। सारपुत्र कहने लगे, कैसा ये भी ठीक है, लेकिन जरा सुनो, जिस घोंसले और पक्षी की बात करती हो वो पक्षी और घोंसला सांझ प्राति उड़या बही जाई, पक्षी घोंसले से सुबह शाम उड़ के जाता है, आता है, पाखनी जीते भिन्न लखाई, देखा हो तो कोई बतावे,
इस शरीर से कोई जीव अलग दिखाई नहीं देता है, इसलिए कैसा कैसा कहने लगी नहीं कि सूक्ष्म जीव लखाई न परई, सोतन सत्य सदाप न मरई, नित्य निरीह है अमर अविनाशी, जीव चराचर घट घट बाशी, नित्य निरीह है अमर अविनाशी, जीव चराचर घट घट बाशी। जीव नित्य है, अमर है, अविनाशी है, घट घट में वास करता है। सारपुर कुछ शांत हुए हैं कि तिन है विचार विमग्न लख, बियस उठी बरबाम, पूछ उठे अस प्रश्न पुन सार सुबन मत धाम। उन्हें कुछ विचार मग्न देखा है तो कुंडल के साथ हंसने लगी है। सारपुत्र कहने लगे कैसा, एक बात बताओ, जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ को जरा गौर से देखो। तरोबर डाल पात फल फूला, बताओ, ये पेड़ इसमें जड़ है, तना है, डाली, पत्ते, फूल, फल और फल के अंदर वो बीज, इसमें क्या नित्य है? तो कहने लगी मूल समेत सबे करे अंगा, बिटप के संगा। तो सभी अनित्य है। तो सारपुत्र कहने लगे क्या इस पेड़ की छाया जो सारे संसार को शीतल करती है वो नित्य है? नहीं, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो छाया कहाँ रहेगी। सारपुत्र कहने लगे एक बात और बताओ, देख परत दीपक जरत निज अंगन के मेल, आहय नित्य के नीतते दीपक बाती तेल। जो ये दीपक जल रहा है इसमें तेल बाती ज्योति क्या नित्य है? तो कहने लगी इसमें भी कुछ नित्य नहीं है। तो सारपुत्र कहने लगे इसी तरीके से कैसा, ये शरीर पंचभौतिक है, इसमें जो भी है वो सारा कुछ अनित्य है, एक दूसरे के सभी पूरक है, जब तक साथ है तभी। इसलिए कि कछु बुद्ध गुल गाय ले जाई बगिया में, कछु बुद्ध गुल गाय ले जाई बगिया में। कछु सीले अपनाए ले जाई बगिया में, कछु बुद्ध गुल गाय ले। जय बगिया में
तरीके से कुंडल केसा को सारपुत्र ने सांत्वना दी है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की।